ब्रह्मस्थान के वास्तु के बारे में बात करेंगे। दो प्लॉट हैं, कार्डिनल प्लॉट जिसमें नॉर्थ स्ट्रेट है 0 डिग्री, और विदिशा प्लॉट यानी दिशाएं घूम जाती हैं, नॉर्थ यहां 25 डिग्री टिल्टेड है। ब्रह्मस्थान कार्डिनल प्लॉट में हम कैसे निकालेंगे और ब्रह्मस्थान हम विदिशा प्लॉट में कैसे निकालेंगे, क्या इनको निकालने के अलग अलग तरीके हैं? बड़ी लोगों में भ्रांतियां हैं, चलिए उसके बारे में ही हम बात करते हैं। ब्रह्मस्थान है आपके प्लॉट या प्रॉपर्टी का सेंटर। अगर मैं इस कार्डिनल प्लॉट में इसका सेंटर निकालूं तो इसका सेंटर है, ये देखिए, ये सेंटर इसका। अब इस विदिशा प्लॉट में अगर मैं इसका सेंटर निकालूं तो इसका सेंटर भी वही है। जब प्लॉट के सेंटर ही नहीं बदलते हैं तो ब्रह्मस्थान भी नहीं बदला जाएगा, क्योंकि ब्रह्मस्थान किसी भी प्रॉपर्टी का सेंटर वाला क्षेत्र है। तो कार्डिनल प्लॉट हो, विदिशा प्लॉट हो, ब्रह्मस्थान एक समान होते हैं, एक समान ही तरीके से निकाले जाते हैं। सबसे पहले आप ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। अब हम ये जानते हैं कि ब्रह्मस्थान हम निकालें कैसे। इसके लिए चाहे आपका विदिशा प्लॉट है चाहे कार्डिनल प्लॉट है, आप अपने प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई को 3 बराबर भागों में बांटें। ये देखिए, अब इसमें ये जो सेंटर वाला ग्रिड है, ये सेंटर वाला ग्रिड, ये है घर का ब्रह्मस्थान। यहां वास्तु पुरुष की नाभि होती है, बहुत ही क्रिटिकल ये क्षेत्र है घर में। यहां से प्रॉपर्टी, यहां से घर सांस लेता है। ये ब्रह्मा का स्थान है, हमारे क्रिएटर का स्थान है। ये हमारे लाइफ सोर्स यहां से है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस यहां से है, हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी ब्रह्मस्थान से है। तो ये जो क्षेत्र है ये आपके प्रॉपर्टी का ब्रह्मस्थान है। अब टोटल एरिया में से ब्रह्मस्थान का एरिया लगभग होता है 11%। मोटा मोटी आप मान लीजिए, अगर ये 100 स्क्वायर फीट का आपका प्लॉट है तो ब्रह्मस्थान होगा 10 स्क्वायर फीट। अगर ये 1000 स्क्वायर फीट का आपका प्लॉट है तो ब्रह्मस्थान होगा 100 स्क्वायर फीट। अब यहां भी हम देख सकते हैं कि विदिशा प्लॉट में अगर हमें ब्रह्मस्थान निकालना है तो यहां भी आप इसकी लंबाई को और चौड़ाई को 3 बराबर भागों में बांटें। ये देखिए, ब्रह्मस्थान यहां भी सेंटर में उतना ही क्षेत्र है, 10% लगभग जो आपके प्रॉपर्टी का एरिया है वो ब्रह्मस्थान होता है। अब ब्रह्मस्थान देखिए सब दिशाओं में है, सब दिशाओं में है। इसी कारण से दिशाएं घूमी हो या स्ट्रेट हो, ब्रह्मस्थान नहीं बदलता है। क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव क्रिटिकल है, तो इसको वास्तु अनुकूल रखना कैसे है? इसको आपको बिल्कुल खाली रखना है, कोई इसमें आपको वजन नहीं डालना है। यहां पे आप बीम ना बनाएं, बीम से ये क्षेत्र भारी हो जाता है। यहां पे कॉलम बना के यहां पे पंक्चर ना करें अपने लैंड को, बहुत बड़ा वास्तु दोष है, यहां कॉलम नहीं आना चाहिए। लिफ्ट बना के यहां पे गड्ढा ना करें, इस एरिया को हल्का ना करें। लिफ्ट यहां पे बहुत बड़ा वास्तु दोष है ब्रह्मस्थान में। सीढ़ियां भी आपको ब्रह्मस्थान में नहीं बनानी है। अक्सर ड्यूप्लेक्स फ्लैट में सेंटर से सीढ़ियां बनाई जाती हैं, जो बहुत बड़ा वास्तु दोष है, तो सीढ़ियां भी आपको ब्रह्मस्थान में नहीं बनानी है। बोरवेल, अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी आपको ब्रह्मस्थान में नहीं करना है। यहां पे जमीन में किसी भी तरह का गड्ढा आपको नहीं करना है। ये खाली होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। अब आप पूछेंगे तो हम यहां करें क्या? यहां पे सबसे उत्तम एक्टिविटी या कार्य है, यहां पे आप समय समय पर हवन करें। ब्रह्मस्थान में आप हवन करें, ब्रह्मस्थान हमेशा एक्टिव रहेगा। तुलसी जी का यहां पौधा संभव हो तो तुलसी जी का यहां पे आप पौधा लगाएं। अन्यथा अगर आप ब्रह्मस्थान को खाली रखते हैं तो यह वास्तु अनुकूल है, पूरे घर के लिए बहुत ही ज्यादा ये शुभ है, बहुत ही ज्यादा ये अच्छा है, क्योंकि हमारे क्रिएटर की दिशा है। इसका ख्याल रखना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है। और अगर ब्रह्मस्थान का वास्तु खराब है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी प्रॉपर्टी का वास्तु सुधर ही नहीं सकता है। तो ब्रह्मस्थान कैसे निकालना है, कैसे इसको वास्तु अनुकूल रखना है, क्या क्या नहीं करना है, इन बातों का आप ध्यान रखें।